ईशान देव सवितर्दुविधान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस के देवता है अक्ष समूह और शीर्षक है 53 संख्यक पांचों की शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्रिपञ्चाशक्रेण देवरात एषाम् देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य जन्मन्यवेनानमन्दे राजाजिदेभ्यो नम इत्कृणोति। इस 8वें मंत्र में 53 संख्यक जो पांसे हैं उनकी विलक्षणता और उनकी शक्तिमत्ता प्रबलता आज का कथन है। वे जब अक्षपट्ट पर जिस पर पांसे फेंके जाते थे उस काष्ठ पर या कोई भी धातु रही हो, तो जब अक्षपट्ट पर वे 53 संख्यक पांसे पड़ते हैं तो उनकी शोभा कैसी होती है और उनके प्रभाव से कैसे लोग कंपित हो जाते हैं, आदि बातों का कथन है। त्रिपंचाशा माने 53 संख्यक पांसों का समूह जब अक्षपट्ट पर फेंका जाता है तो वो कैसा लगता है कि सविता मानो प्रभातकालीन सूर्य की किरणें बिखर गई हों, और सत्यधर्मा माने जो सत्यधर्मा है, यानी जिनका एक नियम होता है पांसे फेंकने का, फिर उसके हार जीत का कुछ एक नियम होता है, इसीलिए उसको सत्यधर्मा कहा गया है। ये पांसे बड़े उग्र हैं, बड़े भयानक हैं। मन्यवे इन भयानक 53 संख्यक पांसों के क्रोध के आगे, इनकी महत्ता के आगे, विलक्षणता के आगे क्रोधी पुरुष भी जो है वो नमनते जो हैं वे झुक जाते हैं। और ये पांसे जो हैं कैसा ही क्रोधी व्यक्ति, प्रबल व्यक्ति क्यों न हो, वे उसके आगे झुकते नहीं। और राजाचित जो राजा हैं, प्रभावशाली होते हैं, वे भी इनकी विलक्षणता और प्रबलता के कारण नमः नमस्कार करते हैं। तो पांसे बड़े प्रबल होते हैं और 53 संख्या के जो पांसे होते हैं उनमें कुछ विलक्षणता होती है। उस विलक्षणता के प्रभाव से बड़े क्रोधी व्यक्ति भी अपने क्रोध छोड़ने को विवश हो जाते हैं। उनके पेचीदगी से वे भी नहीं उबर पाते हैं। राजे महाराजे भी उनके आगे झुक जाते हैं, नमन करते हुए प्रतीत होते हैं। तो 53 पांसों का समूह जब अक्षपट्ट पर माने जहां पांसे फेंके जाते हैं उस स्थान पर, उस फलक पर जो प्रेरक सूर्य हैं सविता,
प्रभातकालीन सूर्य को सविता कहा जाता है। तो जैसे उनकी किरणें खेलती हैं वैसे अक्ष पट्ट पर ये पासे खिलते हैं, यानी सुशोभन प्रतीत होते हैं। लेकिन ये पासे बड़े प्रबल और विलक्षण भी हैं कि इनके आगे भयानक क्रोधी पुरुष भी झुक जाते हैं। उनका क्रोध काम नहीं करता है। पासे जब विपरीत पड़ गए तो क्रोधी पुरुष को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। वे अपना क्रोध पासों पर नहीं दिखा सकते। और बड़े से बड़े राजा भी इन्हें नमन करते हैं, यानी वे भी झुक जाते हैं। जब कौरवों की सभा में पासा फेंका जा रहा था तो पांडव बड़े प्रबल थे, लेकिन वे उन पासों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते थे। वे उनके आगे झुकते थे, उनका क्रोध उन पर कुछ काम नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से जो 53 संख्यक बड़े पेचीदे पासे होते हैं, इनकी पेचीदगी का और प्रबलता का कथन इस मंत्र में है। 53 पासों का समूह रवि रश्मि सदृश क्रीड़ा करता, उस फलक पर जिस पर पासे फेंके जाते हैं उस पर यह 53 संख्यक जो पासे हैं वे कैसे सुशोभित होते हैं। 53 पासों का समूह रवि रश्मि सदृश क्रीड़ा करता, क्रोधी बड़े भयानक नर भी, नर से भी यह रंच नहीं डरता, झुकता नहीं किसी के आगे, करता है सब पर अधिकार। इसकी महिमा को देख इसे नरपत भी करते नमस्कार, नरपत भी करते नमस्कार। ओम 10:34:9 देवता अक्ष समूह शीर्षक पासे की विलक्षणता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। नीचावर्तन्त उपरिस्फुरन्त हस्तासो हस्तवन्तम् सहन्ते दिव्या अङ्गारा इर्णेऽन्योक्ताः श्वेताः सन्तो हृदयन्निर्दहन्ते। इस 9वें मंत्र में 53 संख्यक पासों की विलक्षणता, उनकी उग्रता और उनकी विभीषिका का कथन है। नीचा माने नीचे की ओर, ऊपर की ओर, स्फुरंत माने उछाल देते हैं। मतलब जब ये पासे नीचे अक्ष पट्ट पर डाले जाते हैं तो जुआरियों के हृदय को उछाल देते हैं, यानी उनमें धड़कन पैदा कर देते हैं कि देखें हम जीतते हैं कि हारते हैं। तो जब ये 53 संख्यक पासे अक्षपट्ट पर डाले जाते हैं तो उस समय जुआरियों के हृदय को उछाल देते हैं, अर्थात उनमें धड़कन पैदा हो जाती है हार और जीत विषय को लेकर। स्फुरंत, ये एक स्फुरन पैदा कर देते हैं, कफा देते हैं। अहस्ताशा, अहस्ताशा माने हाथों से रहित होकर भी ये हर्षवंतम, हाथ वाले जुआरियों को सहनते माने
दबा देते हैं। इन पासों के हाथ नहीं होते, लेकिन जो क्रीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं, वे हाथ वाले होते हैं। लेकिन ये बिना हाथ के ही हाथ वाले जुआरियों को दबा देते हैं, उनमें धड़कन पैदा करा देते हैं, कंपा देते हैं। दिव्याह, ये दिव्य पासे अंगाराह, अंगारों के समान ढकते हुए ईरणे अक्षपट्ट पर विप्ताह माने फेंके जाते हुए, निर्दहंत माने अपने स्पर्श से हृदय को दग्ध कर देते हैं। वही बात कही जा रही है कि जब पासा फेंका जाता है तो जीत हार को लेकर के जुआरियों में एक हलचल पैदा हो जाती है, और ये जो बड़े बड़े हाथ वाले बैठे हुए हैं जुआरी, वे कांप जाते हैं। तो हस्तरहित होकर भी ये पासे जिनके हाथ हैं उन जुआरियों को कपा देते हैं, और विलक्षण अंगारों के समान ये शीतल होते हुए भी अपने स्पर्श से हृदय को दग्ध कर देते हैं। मतलब दिल जो है वो जलने लगता है हार और जीत को लेकर के। स्वाभाविक है कि जब दांव पर लगाता है कोई, अरे उस समय लोग लगा देते थे अपनी स्त्री तक को, तो उस समय हम जीतेंगे कि हारेंगे, इससे इस बात को लेकर के बड़ा कंपन होता था जुआरियों में, उनका हृदय दग्ध हो जाता था। और ये सब इन 53 संख्यक पासों की करामात है। तो पासों का प्रभाव, उनके कारण जुआरियों में जो प्रतिक्रियाएं हलचल होती थी, उन सबका प्रकटीकरण है। तो ये पासे नीचे अक्षपट्ट पर डाले जाते हैं, परंतु जुआरियों के हृदय को ऊपर उछाल देते हैं, धड़कन पैदा कर देते हैं। ये पासे हस्त रहित होते हुए भी हाथ वाले जुआरियों को दबा देते हैं, उन पर अधिकार जमा लेते हैं, उनको प्रकंपित कर देते हैं। विलक्षण अंगारों के समान ये अक्षपट्ट पर फेंके जाते हैं। स्पर्श में शीतल होने पर भी ये जो पासे होते हैं वो हृदय को जलाने लगते हैं, दग्ध करने लगते हैं। अक्षपट्ट पर पासे नीचे डाले जाते, अक्षपट्ट पर पासे नीचे डाले जाते, ऊंचे बैठे जुआरियों के दिल दहलाते, कर वालों को कर विहीन ये अक्ष दबाते, शीत स्पर्शी पासे उनको दग्ध बनाते। 10 देवता अक्ष समूह शीर्षक दैन्यावस्था में जुआरी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जाजातप्यते कितमस्य हीना माता पुत्रस्य जरतः क्वास्विता वर्णाभाविभ्यध्वनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमपनक्तमेति। इस 10वें मंत्र में हारे जुआरी की दुर्दशा और उसकी पत्नी और माता की चिंता का चित्रण है। तो जो जुआरी दिन को हार जाता है और रात को फिर वो चोरी करने के लिए सेंध काटने का उद्यत होता है, फिर रात को कैसे धन कमावे इसके लिए चोरी करने के सोचता है। उसकी पत्नी दुखी होती है, उसकी माता दुखी होती है, तो उसकी बड़ी दीन दशा हो जाती है। तो कितवस्य हीना जाया तप्यते
कितव कहते हैं जुआरी को। तो कितवस्य हीना जाया, जुआरी से बिछड़ी हुई उसकी जो जाया माने पत्नी होती है, वह संतप्त हो जाती है। माता चिंतता दुख तप्ता भवति, माता चिंता करती हुई दुख से तपने लगती है। चरता घूमते हुए वह जुआरी क्वचित माने कहीं भी ऋणावा कर्ज नहीं पाता है। और ऋणावा माने कर्जदार होता हुआ भी बिभ्यत धन के लिए चोरी करने की बात सोचने लगता है। इच्छमाना चाहता हुआ भी अस्तम माने दूसरे के घर में, नक्तम माने रात्रि को चोरी के लिए प्रयत्न करता है। तो हार कर घर से भागकर कहीं इधर उधर घूमते हुए जुआरी की पत्नी दुख पाने लगती है, दुखी हो जाती है। उसकी माता चिंतित हुई दुखग्रस्त हो जाती है। कर्जदार होकर वह चोरी के धन को चाहता हुआ दूसरे के घरों में रात के समय चोरी के लिए घातें लगाता फिरता है। तो भगा हार कर घर से बाहर भटक जुआरी दुख पाता है। भगा हार कर घर से बाहर भटक जुआरी दुख पाता है। दुखियारी पत्नी माता पर संकट का घन गहराता है। कर्जदार होकर वह चोरी के धन पर है घात लगाता। निशा काल में घर पर जाकर चोरी करता, उत्पात मचाता। 10-34-11 देवता अक्ष समूह शीर्षक जुआरी की दैन्यावस्था। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्त्रियम् दृष्ट्वा च कितवन्तदापान्येषाञ्जायाम् सुकृतम् च योनिम् पूर्वाह्णे अश्वान्यजतेः बभ्रान्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपादा। इस 11वें मंत्र में जुआरी की मनोदशा का वर्णन है। जुआरी रात के समय जब घर रहता है तो वह देखता है कि दूसरों के घर की स्त्रियां सुखी हैं जो जुआरी नहीं हैं। उनका घर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब सवेरा होता है तो फिर उसे जुए की नशा सताने लगती और फिर वो जुए के अड्डे अथवा द्यूत गृह की ओर चल पड़ता है। तो जुए की नशा विचित्र होती है और वह विचित्र मनुष्य से होकर गुजरता है। स्त्रियम माने जुआरी दूसरे स्त्रियों यानी अपने स्त्रियों के अतिरिक्त जब दूसरे पुरुषों की स्त्रियों को देखता है तो देखकर तताप दुखी होता है कि देखो बगल वाले के घर की स्त्री तो बड़ी सुखी है, हमारे घर में तो दुख दारिद्र्य है और हमारे कारण हमारी पत्नी या हमारे घर की स्त्रियां दुखी हैं। सुकृतम और दूसरों के सुसज्जित यौन माने घर को जब वो देखता है
तो विचार करता है कि भाई देखो, हमारा घर तो ठीक नहीं है, पड़ोसी का घर तो बड़ा अच्छा है। तो थोड़ी उसे वितृष्णा होती है जुए से। लेकिन पूर्वाह्न यानी पूर्वार्ध में, प्रभात काल में, फिर उसकी मनस्थिति बदल जाती है। वह बभ्रुन माने भूरे रंग के पासों को सोचने लगता है। भूरे रंग के पासे उसके विचार को बदल देते हैं और प्रभात काल में द्यूत की जो है प्रवृत्ति उसे विवश कर देती है और वो फिर द्यूत गृह की ओर चल पड़ता है। सायं जब वो हार जाता है, उसके वस्त्र तक उतरवा लिए जाते हैं, तब वह वस्त्रहीन होकर विवश हो जाता है। रात कैसे गुजरे ठंडी की, इसलिए वो आग के आगे बैठकर किसी प्रकार से अपनी ठंड को मतलब दूर करता है और कंपकपी से ठंडी की वो किसी प्रकार से रक्षा पाता है। शरीर के वस्त्र तक उसके उतरवा लिए गए, तो अब वो करे क्या? वह आग जलाकर नग्न बदन किसी तरह से बैठकर रात गुजारता है। तो जुआरी दूसरों की सुखी स्त्रियों को, दूसरों के श्रेष्ठ घरों को, उन्हें देखकर सुख सौभाग्य से युक्त देखकर दूसरों के घर को, जो जुआरी नहीं है, तब वह अपने विषय में सोचने लगता है और अपनी पत्नी की दुर्दशा पर मन ही मन दुखी होता है कि हमारी पत्नी कैसी है, हमारा घर कैसा है, हमारे जुए की आदत के कारण ये सब क्या हो गया। तो दुखी होता है और शायद विचार आता हो कि ठीक है, अब ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे प्रभात होता है वैसे फिर उसके विचार बदल जाते हैं। उसे जुए खेलने की नशा चढ़ जाती है और भूरे रंग के पासों से वह पुनः द्यूत क्रीड़ा जुए खेलने में सम्मिलित हो जाता है। सायंकाल तक उसके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रह जाते हैं, यानी वह अपने वस्त्र तक को हार जाता है और फिर मजबूर होकर के वह आग जलाकर वस्त्रहीन स्थिति में रात की ठंड से अपनी रक्षा करता है और जलते हुए अग्नि से अपने को ठंड से बचाता है। कपड़े तो हार गया जुए में, तो यह दुर्दशा है। लेकिन जिसको जुए की लत पड़ जाती है वह मजबूर हो जाता है। पर घर पर नारी को सुख में रहता देख जुआरी, पर घर पर नारी को सुख में रहता देख जुआरी, मन ही मन दुख पाता भारी, लखता जब निज दुखिनी नारी। प्रातः पुनः द्यूत क्रीड़ा में वह रत है हो जाता हार, न तन पर उसके वस्त्र शेष रह पाता। नीच जुआरी ठिठुरन में पड़ निकट आग के आता, ठंड कड़ाके की शीतातुर बैठा वहीं बिताता। ओ 10:34
12 देवता अक्षर समूह शीर्षक पासों के प्रति अनिच्छा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो वस्सेनानेर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धना अरुणध्मिदशाहम् प्राचेस्तद्रुतम् वदामि। इस 12वें मंत्र में जुए के प्रति, पासों के प्रति जुआरी की अनिच्छा अथवा वितृष्णा का कथन है। जुआरी के हृदय में यह निष्कर्ष होता है, यह निष्कर्ष आता है, विचार आता है कि अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा, और इसके लिए वह 53 पासों वाले अक्षपट पर बिखरे हुए जो उस पासे का नायक है उसको प्रणाम करता है और कहता है कि अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूं, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। तो उसके वचन है कि महतः, हे अक्ष समूह के महान नायक, सबसे प्रधान पासे, तुम्हारे महासंघ के 53 संख्या वाले समुदाय का जो नायक है, तो हे अक्ष समूह, तुम्हारे यहाँ जो इस महासंघ यानी जिसमें 53 संख्यक पासे हैं, उनमें जो पासों का प्रमुख है, नायक है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सेनानी माने नायक, प्रथमा माने प्रमुख, उसको मैं प्रणाम करता हूँ, तुरंत भी संपादित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और 10 अंगुली भी, और 10 अंगुलियों से यानी 10 अंगुलियां जोड़कर यानी करबद्ध मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ, ऋतम माने सत्य कह रहा हूँ, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। हे अक्ष समूह, पासा, अक्ष को, पासे को अक्ष कहते हैं। हे अक्ष समूह, तुम्हारे महासंघ जो 53 संख्या वाला है, उसमें जो नायक है, सबसे आगे रहने वाला प्रधान पासा है, और जो मुख्य है, जो तुम में राजा की भांति है, उसको मैं 10 उंगलियों को जोड़कर यानी करबद्ध प्रणाम करता हूँ। ऐसे जुए से प्राप्त धन की भी कामना मैं नहीं करता हूँ। मेरा यह कथन सत्य है, ऋत है, सत्य है। हे अक्ष समूह, तुम्हारा जो राजा या प्रमुख, तुम्हारा दोनों हाथ जोड़कर उसको पहुँचे नमन हमारा। मुझे जुए से मिलने वाले धन की चाह नहीं है, सत्य कह रहा, बातें इसमें नहीं असत्य कहीं है। ओम 10, 34, 13 देवता अक्ष समूह शीर्षक जुआ न खेलने हेतु उपदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्षैर्मादेव्यः कृशमित्रशस्ववित्तेरमस्व बहुमञ्जमानः तत्र गावः किलपतत्र जाजातन्मे विदष्टय सविताय मर्यः
इस 13वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि सलाह दे रहा है, सम्मति दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि हे द्यूत क्रीड़ा करने वाले, जुआ खेलने वाले, तुम माँ दिव्या, माँ माने मत, दिव्या माने जुआ खेलना, तो तुम जुआ मत खेलो। फिर क्या करो? कृषि मित, कृषि कर्म करो, उसके आधार पर धन कमाने की चेष्टा करो। तत्र गावः भविष्यन्ति, और ऐसा करने से गोधन तुम्हें मिलेगा। तो गोधन सर्वश्रेष्ठ धन है, उससे तुम संपन्न हो जाओगे। और इस प्रकार से रमस्व, आनंद करो, सुखी जीवन बिताओ। मन्यमान, और मेरे विचार को मानते हुए विचष्टे माने चेष्टा करो। और सविता माने संसार के प्रेरक देवता सविता ने मुझे यह बताया है, ऐसा सुझाया है जिसका सुझाव मैं दे रहा हूं। तो हे द्यूत खेलने वालों, जुआ कभी मत खेलो। कृषि द्वारा प्राप्त धन को प्राप्त करो। जो कृषि कर्म द्वारा धन प्राप्त होता है, उसकी प्राप्ति की चेष्टा करो, और उस धन को बहुत समझते हुए उसी में प्रसन्न रहो। उसी से तुम्हें गोधन भी मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा धन है, और तुम्हारी पत्नी और परिवार को सुख मिलेगा। संसार के प्रेरक सविता देवता ने ऐसा संदेश दिया है, जिसे मैं तुमसे कह रहा हूं। ओम, कभी जुआ मत खेलो मेरे प्यारे बंधु जुआरी। कृषि के उत्तम साधन द्वारा प्राप्त करो धन भारी। उसी प्राप्ति को बहुत समझकर रहो मुदित हे भाई। प्रेरक परमात्मा ने सारी बातें मुझे बताई। धेनु आदि उपभोग सभी कुछ मिल पाएगा इससे। पत्नी का पारिवारिक सुख भी मिलता जाएगा तुमको। ओम 10:34-14 देवता अक्ष समूह शीर्षक जुए के पासों से दूर रहने हेतु कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रम् गृणध्वम् खलु वृणता नो मानो घोरेण चरताभिधृष्णा निभानमन्यरभिषदामरातिरञ्जो बभ्रूणाम् प्रसिद्धोन्वस्तु। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि हम प्रार्थियों के हितैषी बनकर ये पासे रहें, हमारे अनुकूल पड़े। जो हमारे शत्रु हैं वे भले इस पासे से कष्ट उठावें। हम या तो पासे से जुए को न खेलें, यदि खेलें तो हम विजयी रहें। हमारे शत्रु इससे कष्ट उठाएं। तो यह समापन में कहा गया है, क्योंकि जुआ तो हर जगह खेलना पड़ता है। जिंदगी एक दांव है। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें किसी न किसी प्रकार से
जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है। उसका प्रारूप बदल जाता है, लेकिन जब तक हम अपने को दांव पर नहीं लगा देते तब तक कोई काम नहीं होता। तो इस रूप में भी ले सकते हैं। इसीलिए पासे को, जुआ को बहुत निंदित नहीं माना गया है। हालांकि है ये दुर्व्यसन, लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, इसलिए जुए के पासों को बुरा नहीं कहा गया है। और इसीलिए यह आदिकाल से, वैदिक काल से लेकर के आज तक चला आ रहा है। तो इस समापन के मंत्र में यह कहा जा रहा है कि हे पांसों, तुम हमारे मित्र बनकर रहो। मित्रम कृध्वम, हमें अपना मित्र बना लो। मृडत, हमको सुखी करो। घोरेण, अपने भयानक रूप से। अभिचरत, शत्रुओं पर टूटो। और उन्हीं में अपनी भयानकता फैलाओ। अरातिह, जो हमारे शत्रु हैं, उनको बभ्रूणाम माने भूरे रंग के ये पासे, प्रसितौ, दृढ़ बंधन में बांधे रहें। यानी ये जो पासे हैं वो हमारे मित्र बनकर रहें, हमें दुर्दशा में मत डालें, हमारे शत्रुओं को दुर्दशा में डालें। हे पासों, तुम हमारे मित्र बनो, हमें सुखी करो। कष्टकारी, उग्र बनकर हम पर प्रहार की बातें न सोचो। तुम्हारे भयंकर रोष हमारे शत्रुओं पर टूटे। हमारे शत्रु हरे और भूरे रंग के जुए के पासों के बंधन में जकड़े रहें, हम उससे मुक्त रहें। सुखी करो हे पांसों, तुमको बनकर सुखी रहो। हे पांसों, हमको बनकर मित्र हमारे सुखी करो। हे पांसों, हमको बनकर मित्र हमारे कष्ट न दो। बन उग्र प्रहार की बातें नहीं विचारो। शत्रु हमारे झेले सारे, प्रबल प्रहार तुम्हारे जकड़े रहें पाश में तेरे, सहें कष्ट वे सारे। इस प्रकार से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त के 14 मंत्रों का ज्ञान हमने प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9150। ये भगवत कृपा है। जैसे वेद ऐसे कठिन विषय में हमें कुछ कहने की शक्ति आ रही है, इसके लिए हम आभारी हूँ उस परम शक्ति के। निवेदन है कि अन्य वेद प्रेमी भी समर्पित भाव से इस ओर झुके। यह सूक्त जो है वह अक्ष सूत्र है और इसमें जुए विषयक बातें कही गई हैं। जुए से किस प्रकार जिंदगी बिगड़ जाती है, घर परिवार वाले दुखी रहते हैं, पत्नी परेशान रहती है, आदि आदि जुए के खेलने से जो विपत्तियां होती हैं वे इसमें दिखाई गई हैं। तो इसमें देवता अक्ष समूह हैं। अक्ष पासे को कहते हैं। समूह हमारे झुंड तो एक नहीं रहते, कई पासे रहते हैं। 53 संख्यक पासे तो बड़े जटिल होते हैं। तो इन पासों को देवता बनाया गया है। इससे यह न सोचा जाए
कि भाई जुए के साधन पासे को क्यों देवता बनाया गया। ये मान्यता है कि जस जस वाक्यम स ऋषि, जो वेद विषयक बातें कहता है, मंत्र की रचना करता है, वह तो ऋषि है। और या तेन उच्यते सा देवता, जो उसके द्वारा कहा जाता है यानी जिसके विषय में कोई बात कही जाती है, वो देवता माना जाता है। तो इसमें अक्ष समूह के विषय में बातें कही गई हैं, इसलिए मान्यता अनुसार यहाँ वो देवता है। तो देवता वो शक्तिमान होते हैं, कुछ देते हैं, और कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों पासे को जो जुए का कारण है और जुआ व्यसन है, दुर्व्यसन है, तो उससे क्यों जोड़ा गया। देखिए, वास्तव में एक जीवन जो है वो एक पासा ही है। हम अपने को एक अर्पित करते हैं, किसी कर्म में लगा देते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि हमारी जीत ही हो, हार भी हो जाती है। हार पर भी हम अपने को संभालते हैं और जीत के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो यह मनोवृत्ति हमें ग्रहण करनी चाहिए जो हमें पासे से मिलती है, कि हम अपने जिंदगी को दांव पर लगा दें, लेकिन हम अपने होशो हवास न खोएं, हम जीतने का प्रयत्न करें। तो यह तो एक उपदेश है जो मिलता है कि हम एक हारे जुआरी न रहे, हम जीते जुआरी बने। यानी हम इस जिंदगी के दांव में कुछ ऐसे प्रयत्न करें, कुछ ऐसी चेष्टा करें कि हम हारे नहीं, हम जीते। और जो जीतता है वही राजा बन जाता है, वही महान बन जाता है। जो हारता है तो वो मतलब हारे की जो दुर्दशा होती है। तो इससे हम शिक्षा भी ले सकते हैं, और जो देता है वही देव है, तो इस तरह से शिक्षा देते हैं। तो ये तो एक सामान्य बात रही। अब इसमें पहले मंत्र में बहेड़े के बने पासे की महत्ता का कथन है। वो बड़े उच्च कोट के पासे बनते हैं उस बहेड़े के वृक्ष से। और जुआरी का कथन है, इन बहेड़े के बने पासों को मैं जब देखता हूँ तो हमारा जी लहक उठता है। मुझको वही आनंद मिलता है जो सोमरस पीने वाले को आनंद मिलता है। आनंद की बात है तो आनंद तो बटा है, वह आनंद कैसा हो यह बात अलग है। वो उसकी मतलब भावना को व्यक्त कर रहा है कि जुआरी को जुए की भावना से आनंद आता है, उसके साधनों से आनंद आता है। लेकिन हारे हुए जुआरी की दुर्दशा का भी बहुत कथन है। उसकी सास, उसकी पत्नी, उसकी माता, परिवार वाले किस संकट से गुजरते हैं, इसका कथन यहाँ किया गया है इस सूक्त में। जब जुआरी हार जाता है तो बड़ी दुर्दशा वह पाता है। इसलिए ऐसे व्यसन मत करो कि हार हो, और अगर जीवन को एक दांव लगाते हो तो इतना प्रयत्न करो, जीता हुआ जुआरी बनाओ कि हारो नहीं। अगर तुम जीवन के दांव को हार गए तो फिर तुम्हारा घर परिवार ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये सामान्य रूप से जो जुआ खेलते हैं उनकी पत्नी की दुर्दशा होती है। इससे यह भी पता चलता है कि जुए में जो लत पड़ जाती है तो लोग अपने पत्नी तक को दांव पर लगा देते हैं, और जो जीता जुआरी होता है वो उस पत्नी के केस खींचता है, बस खींचने की चेष्टा करता है। तो यह दृश्य देख करके
महाभारत में युधिष्ठिर के जुआ खेलने पर द्रौपदी की जो दशा हुई थी उसकी एक झांकी मिलती है। तो रामायण में तो हमारे ख्याल से जुआ का कोई चित्रण नहीं है इस प्रकार का, जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन महाभारत में युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगा देना और हार पर जो पत्नी की दुर्दशा हुई थी उसको जो देखते थे उसके पति देखते रहे और कुछ बोल न सके, कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है जिससे ये मतलब कुछ लोगों का कथन है, हालांकि हम उससे नहीं सहमत हैं, कि महाभारत काल रामायण काल के पहले था, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जो कि महाभारत में व्यापक रूप से मिलती हैं, रामायण में नहीं। तो इस आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत काल पहले आया था, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि महाभारत में तो रामायण की कथा है, लेकिन रामायण में महाभारत कथा नहीं है। इसलिए बस एक ही शब्द काफ़ी हो जाता है, एक ही वाक्य काफ़ी हो जाता है कि रामायण जो है वो महाभारत के पहले की रचना है। तो इस सूक्त में जुआरी की पत्नी, जुआरी की माता, जुआरी की सास कितनी दुखी रहती है। जुआरी को चोरी भी करना पड़ता है, अपने वश तक उतार देने पड़ते हैं जुए में, वो ठंड से कांपता है, अंत में कहाँ जाए तो आग जला करके किसी प्रकार से अपनी ठंडी मिटाता है। तो जुआरी की दुर्दशा काफ़ी व्यापक चित्रण है। और अंत में कुछ मंत्रों में यह भी कहा गया है कि भाई जुआ न खेलो, कृषि कर्म में ध्यान दो, गोपालन पर ध्यान दो। जुआ खेलते हो इसलिए कि हम संपन्न हो जाएं, तो संपन्नता कृषि कर्म से भी हो सकता है, गोपालन से भी हो सकता है, तो अच्छा है, इसको अपनाओ। लेकिन जुआ एक प्रवृत्ति है, जुआ हर युग में होता रहा है किसी न किसी रूप में। तो महाभारत में तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, हम देखें तो आज भी जुए का रूप देखा जा सकता है। वह जो सांप लगाते हैं लोग दांव पर, उसमें सोशल मैटर या ऐसे कुछ नाम है जिसमें कि लोग एक रात में करोड़पति बन जाते हैं और करोड़पति जमीन पर आ जाते हैं। तो जो जहाँ तहाँ हम देखते हैं कि ऐसा मिलता है, पत्र आदि में, अखबार आदि में निकलते हैं। तो आज भी किसी न किसी रूप में जुआ चल रहा है और उसका रूप देखने को मिलता है कि दांव पर लगा दिए अपने, तो जीत गए तो फिर करोड़पति बन गए और हार गए तो सब कुछ चला गया। तो यह जुआ है तो खराब चीज़, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको शाश्वत प्रवाह के रूप में दिखाती हैं। और जुआ एक ऐसी वस्तु है जो जुआरी को या जुआरी में बड़ा उत्साह भरती है, वो अपना सब कुछ दे करके उसके पीछे पड़ जाता है। तो यह एक भावना है, तो हम उस भावना की कद्र करें, उस वस्तु की या उस क्रिया की नहीं, बल्कि उस भावना की कद्र करें जिसमें कि मनुष्य किसी उद्देश्य के पीछे अपना तन, मन, धन, पुत्र, परिवार सब भूल जाता है। तो एक स्वस्थ भावना के रूप में हम जुए को देखें तो कोई बुरा नहीं है। अंत में यह जो जुआ चलता है, पांसे के आधार पर इसकी निंदा भी की गई है, सुझाव दिया गया है कि कृषिकर्म किया जाए, गोपालन किया जाए, क्योंकि इससे जो है वो जुआरी को ही नहीं
उसके परिवार को, पुत्र को, पत्नी को, माता को कष्ट उठाना पड़ता है। और लेकिन बिल्कुल नकारा नहीं गया है। अंतिम मंत्र में ही कहा गया है कि हे पांसु, तुम हमारे लिए सुखकर बनकर आओ और हमारे शत्रुओं के लिए तुम दुखकर बनकर आओ। यानी जीतने की अभिलाषा अब भी बनी हुई है। तो जुआ तो सदैव चला है, सदैव चलता रहेगा। उसकी भावना, उसकी तीव्रता को ध्यान में रखना चाहिए। और यदि हम खेलते हैं तो अपने को इस काबिल बना लें कि हम जीते जुआरी बने। नहीं तो उस जो जुए की प्रवृत्ति और जो उसमें तीव्रता है उसको ग्रहण करें। जीवन स्वयं एक जुआ है। हम स्थान स्थान पर अपने को अपने दांव लगाते हैं, किसी चीज में श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, और एक लगन जो है उसकी कद्र करना चाहिए। जुआरी में जो एक लगन होती है, उस लगन को किसी काम में जो हम अपनावें वही लगन सामने आए। तो इस प्रकार से इस सूक्त के कहने और लिखने का ऋषि का यह तात्पर्य रहा होगा कि जुआ बुरा भी है, अच्छा भी है, और उसकी बुराई भी देखो, अच्छाई भी देखो, और उसकी बुराई से दूर रहो। अच्छा है कि जुआ न खेलो, और खेले तो इस तरह से खेलो कि फिर कुछ प्राप्त करके रहो। तो सामाजिक सुधार के लिए भी यह है जो है अक्ष सूक्त माना जाता। अक्ष कहते हैं पासे को, और जुआ माने गैम्बलिंग। तो ये गैम्बलिंग बड़ी व्यापक है, पूरे संसार में है, किसी एक देश में खास नहीं है। तो इसमें कुछ बात अवश्य है। तो जीवन की बाजी, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, हाय तुम इतने हुए अधीर। ये कामायनी का है, हाय तुम इतने हुए अधीर। और जीतते जिसको मरकर वीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते जिसको मरकर वीर। तो दांव वही है। तो जीवन की दांव, जीवन को समर्पित कर देना किसी वस्तु के प्रति, वही दांव है। हम जीवन को दांव पर लगाते हैं। तो यह भावना जो है, तीव्रता जो है, वो जुए से लेनी चाहिए, और जो उसकी बुराई है उससे दूर रहना चाहिए। तो संभवतः इस द्यूत कर्म को, पासे वाले कर्म को अक्ष सूक्त के रूप में कहा गया है, और अक्ष देवता हैं। तो हम जिसको प्राप्त करना चाहें, जिसको साधन बनाना चाहें, उसमें हमको देवत्व देखना चाहिए। प्रत्येक बुराई से हम अच्छाई खींचकर अपने को धन्य बना सकते हैं। तो यह मधुकर प्रवृत्ति हमें लानी चाहिए, क्योंकि मधुकर शरीर संत गुणग्राही। संत जो होते हैं वो भ्रमर की, मधुमक्खी की प्रवृत्ति रखते हैं। जहाँ उनको रस मिला वहाँ वो रस लिए, ग्रहण किए। तो इसीलिए कहा गया मधुकर शरीर संत गुणग्राही। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।